और चलिए अब खबरें विस्तार से। 49 निकायों के नतीजे आ गए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है तो बीजेपी काफी पिछड़ गई है, लेकिन इस बार निर्दलियों ने भी कई निकाय में बाजी मारी है। ये जीत का जश्न है। शहरी सरकार में सपना साकार होने का जश्न है। शहर की छोटी सरकार बनने का जश्न है। जी हाँ, प्रदेश में 49 निकाय के हुए चुनाव में कांग्रेस ने इस बार बाजी मारी। उपचुनाव के बाद कांग्रेस ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है और शहरी सरकार में भी अपना दबदबा बना लिया है। हालांकि इस चुनाव में निर्दलियों ने सबको चौंकाते हुए कई निकाय में अपना दबदबा बरकरार रखा है और अपनी अहमियत भी जता दी। अब एक एक कर जनता जनार्दन का फैसला देखते जाइए। सबसे पहले देखिए 3 नगर निगम के हुए चुनाव के नतीजे। नगर निगम के नतीजों की बात करें तो यहाँ 3 सीटों में से कांग्रेस को 0 है, बीजेपी ने 1 पर बाजी मारी, निर्दलीय भी 0 है और इसके अलावा 2 की स्थिति साफ नहीं है। अब जरा नगर पालिका के नतीजे भी देख लीजिए। यहाँ कांग्रेस का सिक्का चला है और बीजेपी इस बार काफी पिछड़ गई। नगर पालिका के नतीजों में कांग्रेस ने 9 सीटों पर बाजी मारी है, बीजेपी 4 पर सिमट गई। इसके अलावा 16 सीटों की स्थिति अभी साफ नहीं है। वहीं अगर बात करें नगर परिषद के नतीजों पर तो यहाँ भी कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। नगर परिषद के नतीजों में 17 सीटों पर कांग्रेस ने 11 सीटों पर बाजी मारी, बीजेपी 1 पर सिमट गई। इसके अलावा 5 सीटों की स्थिति अभी साफ नहीं, यानी 49 निकायों में कांग्रेस 20 निकाय में साफ तौर पर एक तरफा विजयी हुई है, तो बीजेपी 6 निकायों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। वहीं निर्दलियों ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है और 23 निकाय ऐसे हैं जहां निर्दलियों के सहयोग से ही वोट बनेगा। 23 निकायों में निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे वोट पर कब्जा उसी का ही होगा। अब निकाय के रण में 26 नवंबर को अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो 27 नवंबर को उपाध्यक्ष की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो अब कीजिए इंतजार, क्योंकि नतीजों के बाद अब शहरी सरकार में सरदार चुनने की कवायद तेज हो गई, यानी अब बारी 49 निकायों के लिए स्पेशल 49 चुनने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम अशोक गहलोत सियासत के जादूगर कहे जाते हैं और इस बार निकाय चुनाव में भी उनका जादू खूब चला और कांग्रेस के खाते में झोली भरकर सीटें आई हैं। ये जश्न सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी का कमाल है। उम्मीद ये थी, अपेक्षा ये थी, उसके अनुकूल आते दिख रहे हैं। इस मिठाई में जादूगर की मिठास है। पिछले साल भर में प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया उस पर जनता ने जो भरोसा दिखाया, ये जश्न उसी का नतीजा है। सीएम अशोक गहलोत के नाम पर, उनके काम पर निकाय चुनाव में उतरे कांग्रेसी उम्मीदवारों की झोली में वोट ऐसे पड़े मानो जादूगर ने छड़ी घुमाई और मतदाताओं ने पंजे के पीछे दौड़ लगा दी। निकाय चुनाव में मिली इस जीत ने फिर से जता दिया है कि मरुद्रा की वर्तमान सियासत में सीएम गहलोत से बड़ा जादूगर कोई और नहीं है। यही उम्मीद थी, उम्मीद यही थी, अपेक्षा यही थी, उसके अनुकूल आते दिख रहे हैं। बहुत ये प्रसन्नता की बात है कि जनता ने मैंडेट दिया है सोच करके कि सरकार जिस रूप में परफॉर्म कर रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो समस्याएं शहर की भी है उसको प्रायोरिटी हल करें और जनता ने विश्वास प्रकट किया है, उनकी अपेक्षा व आशा के अनुरूप काम करे सरकार। तस्वीरों की फहरिस्त लंबी है, ऐसा कोई निकाय नहीं जहां कांग्रेस ने जश्न न मनाया हो। कुछ जगहों पर नंबर कम है, लेकिन निर्दलियों के साथ वहां भी कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। सब सीएम गहलोत के जादू का असर है। जिन निकायों में वोटरों ने कमी छोड़ दी थी, निर्दलीय उसे पूरा करने को बेताब खड़े हैं।
रही बात निकाय चुनाव में अव्वल आई कांग्रेस के नंबरों की, ये नंबर जश्न के नंबर हैं, जिसकी शुरुआत साल भर पहले हुई थी। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में उसकी गूंज सुनाई दी और अब निकाय चुनाव में भी इन नंबरों से विरोधी चारों खाने चित। मतलब साफ है, मल्होत्रा के वर्तमान समय में सीएम गहलोत जैसा जादूगर कोई और नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए वक्त तो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जेएनयू के छात्रों के जंग की।